यहाँ पे भिन्न लिखना, भिन्न, और यहाँ पे परसेंटेज लिखना, परसेंटेज। भिन्न से जब आपको परसेंट में जाना हो, क्या करना हो, भिन्न से जब आपको परसेंटेज में जाना होगा तो क्या करोगे बाबू, 100 से गुणा कर दोगे। भिन्न से जब परसेंट में जाओगे 100 से गुणा। अगर परसेंटेज से आपको भिन्न में आना होगा तो 100 से भाग दोगे। क्या करोगे, 100 से भाग दोगे। बात समझ में आ गया? ये बातें आप याद रखना। जैसे आपको हम कहें कि 70% हमको भिन्न में जाना है, इसको 70% को भिन्न में बदलोगे तो क्या होगा, 70/100, काट देंगे एक जीरो से, 7/10 हो जाएगा। अगर यही कह दे आपको कि 7/10 दिया गया है, इसको हमको परसेंटेज में बताइए, इसका परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हमने क्या किया था भाई, देखो जब भिन्न से आपने इसमें गया तो 100 से गुणा कर दिया। अब परसेंटेज से अगर हमको भिन्न में जाना है तो 100 से, देखिए हमने भाग किया था, भाग किए ना भाग। अब भिन्न से हमको परसेंटेज में जाना है तो क्या बोले थे, 100 से गुणा कर दो, तो एक जीरो से एक जीरो, 10×7=70%। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रहे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलो बाबू इसका भी स्क्रीनशॉट लो, मिटा दें। कुछ और भी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, कुछ नियम है, इसके रूल है, उसको भी देख लो। जैसे आपको कहें, हम याद रखना कि हम A% गुणे B, ठीक, A% गुणे B दिया गया है, तो याद रखना इसको आप इतना भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, तो A गुणे B% कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कहें कि 3% गुणे 4, 3% गुणे 4, तो आपके दिमाग में लगेगा यार 3% गुणे 4 का मान क्या आएगा, तो आप देखो क्या लिखोगे, 3/परसेंटेज का मतलब 100 इंटू 4, यही ना करोगे आप, बोलो 3/100 और परसेंट गुणे 4 लिखोगे। आप इसको घटाओ तो कितना आएगा, 25 चौके 100 बराबर 3/ कितना आ गया बाबू, तो 3/25 आप लिख दोगे। किसी को कोई दिक्कत? हमने बोला कि परसेंटेज का चिन्ह इंटरचेंज आप कर सकते हो। एक मिनट, अब इसी को हमने कहा किया है कि 4 पे हमने परसेंटेज कर दिया, तो 4 हमने कहा 4% गुणे 3 कर दे, तो कोई मान में फर्क नहीं, 4/100 गुणे कितना होगा, तो 3 होगा। आप देखो 4 से कटा दो 25 बार में, तो इसका भी मान तो 3/ कितना आ गया, 25 आ गया। कोई दिक्कत है इसी तरह, बोलो। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो बताए, एक बार मुझे कंफर्म करे, फिर हम आगे बढ़े। बोलो, किसी बच्चे को दिक्कत है? अगर हम आपको कहें कि 150% इंटू 625 मान लो, या 150 गुणे 100 कर दे, हम 100 है तो इसका कितना मान आएगा, 150/100 गुणे कितना लिखोगे, 150 गुणे 100 और बटा में कितना होगा, तो 100 से 100 कट गया बराबर 150 आ गया। या हम इसी को लिख दें कि 100% गुणे 150, तो भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 बटा में कितना होगा, 100 गुणे कितना, 150, 100 से 100 कट गया बराबर कितना आ गया, 150। परसेंटेज के चिन्ह को हम अगल बदल कर लिख सकते हैं, कोई मान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। परसेंटेज का मान अगर आपको A% भी दिया गया तो इसको A गुणे B% भी लिख सकते हैं, कोई मान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लिखें या इसको A गुणे B% लिख दें, दोनों आपस में क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लीजिए। चलिए एक चीज और आपको बता दें, याद रखना, कुछ रूल और है, देख लो। अगर कहीं ये चीज दिया है कि A% इंटू B बराबर C% इंटू D दिया है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे ना, परसेंट को डायरेक्ट कट कर देंगे, मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या निकल कर आ जाएगा बाबू, AB बराबर CD, बस ये रिजल्ट हमारा निकल कर आ जाएगा।
ए परसेंटेज गुणे बी बराबर सी परसेंटेज इंटू डी, तो परसेंटेज परसेंटेज आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब ये दिया था, याद रखना कि ए परसेंट इंटू कितना बी बराबर सी परसेंट इंटू कितना डी, इतना दिया गया था। ए परसेंट इंटू बी बराबर सी परसेंट इंटू डी, तो इसको ए परसेंट से परसेंट क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ए बी गुणे सी डी हो जाएगा, ए बी गुणे सी गुणे डी हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें। जैसे आपको एग्जांपल में दें, हम कहें कि 3% इंटू 4 बराबर 10% इंटू 5, तो परसेंट से परसेंट क्या होगा हमारा, खत्म हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पे ए दिया गया है, सोच लो, मान लो ए दिया गया, तो आपसे ए का मान पूछे, इसको क्या लिखेंगे, 3a बराबर कितना 50। ए का वैल्यू कितना आ गया 50/3। तो याद रखना परसेंटेज अगर दोनों तरफ गुणा में हो, अगर एक तरफ एक परसेंटेज दिया, दूसरा परसेंटेज, एक परसेंटेज से दूसरा एक परसेंटेज कट जाएगा। याद रखना, इस बात को आप नोट कर लो। चलो नोट करो बाबू इसे, चलिए मिटा दें इसे हम। अब परसेंटेज का मतलब समझते हैं, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमने तो बता दिया था, लेकिन एक बार और समझो। आपको एक चीज हम बोले, अगर कोई नंबर इंक्रीज कर रहा है, कह रहा है कि ए जो है ना, ए परसेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये सिंबल क्या है, इंक्रीज करने का, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है या बढ़ गया है या इंक्रीज कर गया है, ए परसेंटेज। ए परसेंट इंक्रीज किया है, और कोई कहे कि नहीं ए परसेंटेज डिक्रीज किया है, मतलब कि घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है, या कमी हुआ है, या वृद्धि हुआ है। इसमें वृद्धि, इसमें या तो कमी, बात दोनों सेम है, याद रखना। तो इसका एक एमएफ पॉजिटिव आता है, एमएफ पॉजिटिव, एमएफ पॉजिटिव, एमएफ प्लस की मैं बात कर रहा हूं। तो ए परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, ए परसेंटेज का मतलब आपसे पूछे कि ए परसेंटेज अगर वृद्धि हो रहा है, तो पहले हम ए परसेंट की बात करेंगे। तो ए परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो ए बटा में 100 होगा। कोई दिक्कत, ए परसेंटेज बराबर ए बटा में 100। अगर आपसे पूछे कि एमएफ क्या होगा इसका, तो एमएफ पॉजिटिव क्या होगा ए का, ए हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि ए था। तो एमएफ पॉजिटिव क्या होगा, मतलब कि पॉजिटिव का मतलब वृद्धि हो रहा है, या इसको प्लस के सिंबल से दिखा दें, प्लस वाले सिंबल से, या इसको हम माइनस वाले सिंबल से दिखा दें, मतलब घट रहा है, कमी हो रहा है। एमएफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। एमएफ पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बाबू, कि जो ए परसेंटेज का मान दिया गया है ना, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। एन और डी को आपस में जोड़ दीजिए, तो देखो ए और प्लस 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 प्लस ए हो जाएगा, और बटा में डिनोमिनेटर को लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा। क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, और ये आपका क्या होगा, न्यू नंबर होगा। चाहे इसको ओल्ड नंबर कहते हैं, ओल्ड नंबर भी कह सकते हैं, या इसको न्यू नंबर बोलेंगे, न्यू नंबर, ठीक है। ये न्यू नंबर है, ओरिजिनल नंबर, या इसी को ओल्ड नंबर भी बोल सकते हैं, ओल्ड नंबर, ठीक है। ये बात याद रखना। एमएफ पॉजिटिव, अगर एमएफ नेगेटिव की बात करें, तो ए परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, ए परसेंटेज का मतलब ए बटा में कितना हो गया बाबू, तो 100 हो गया। ये क्या कर रहा है, निगेटिव है, ये क्या कर रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, एमएफ निगेटिव लगेगा, जहां घटेगा वहां एमएफ निगेटिव ए का। अब बताओ हमने क्या बोला, जब एमएफ निगेटिव रहेगा तो इसमें से 100 में से ए को घटा देंगे। क्या करेंगे हम, 100 माइनस ए बटा में कितना हो जाएगा, तो 100। ये हमारा एमएफ निगेटिव को दर्शाएगा। तो एमएफ निगेटिव का मान ये होगा, ये याद रखना। जैसे आपसे कहें कि कोई वस्तु है ना, 4% की वृद्धि हो गया, तो उसका एमएफ पॉजिटिव क्या होगा, एमएफ पॉजिटिव 4% का कह रहा है वृद्धि होना, तो 4% का मतलब 4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कितना, 1/25, 1/25। लेकिन कह रहा है ये वृद्धि हो रहा है, वृद्धि का मतलब एमएफ पॉजिटिव निकालना होगा। एमएफ पॉजिटिव कितना होगा, 25 1 26/25,
मतलब कि वो वस्तु पहले 25 थी, अब कितना हो गई है, 26 हो गई है। मतलब एक का क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है, यही बात है। ठीक, तो ये याद रखना। अगर इसी में कहे कि 5% की कमी, 5% की क्या कर दिया, नीचे का चिन्ह मतलब निगेटिव दिखाएगा, मतलब 5% की कमी, ये प्लस का डिनोट करेगा, ये निगेटिव को डिनोट करेगा। 5% की कमी, तो 5% का मान कितना होता है, 1/20। इसका क्या हो जाएगा, एमएफ निगेटिव क्या होगा बाबू, ये बात समझ लेना। एमएफ निगेटिव का मतलब हुआ कि 1/20 था, पहले नंबर 20 था, एक कम हो गया है। पहले नंबर 20 था, एक कम हुआ, तो बताओ 20 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बटा में कितना, 20। तो ये आपको बातें याद रखना चाहिए। एमएफ पॉजिटिव और एमएफ निगेटिव हमने आपको अच्छे से समझाया है, इसका यूज पूरे हम क्या बोलते हैं परसेंटेज में करेंगे, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। एमएफ का मतलब होता है, क्या होता है याद रखना। एमएफ, कोई आपसे पूछे कि एमएफ बराबर होता क्या है, एमएफ बराबर होता है न्यू नंबर बटा में ओल्ड नंबर। ठीक है, ये याद रखना। और एमएफ दो प्रकार के होते हैं, एमएफ एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव। एमएफ पॉजिटिव का मतलब जिसमें वृद्धि हो रहा है, जिसमें इंक्रीज कर रहा है, तो एमएफ पॉजिटिव होगा। एमएफ नेगेटिव का मतलब जिसमें कमी हो रहा है, हमने लिखा है घट रहा है, तो एमएफ नेगेटिव होगा। घट रहा है या कमी है, तो ये हमारा किसको डिनोट करेगा, एमएफ नेगेटिव को। एमएफ नेगेटिव होगा, क्या होगा, घट रहा है तो एमएफ नेगेटिव होगा। और इसमें क्या होगा, बढ़ रहा है बाबू, तो इसमें क्या होगा, एमएफ पॉजिटिव होगा, एमएफ पॉजिटिव होगा। ये बातें आपको याद रखना, एमएफ पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा, तो एमएफ निगेटिव होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, कि 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है। अब याद रखना 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/5 होता है। तो 1/5 में ना, ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज परिणाम है। और ये हमारी मूल संख्या होती है, क्या होती है, तो मूल संख्या। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट है इस वाले टॉपिक से, यहां से मैं जो लिखा 20%, अगर आपको चेक करना है तो ध्यान से देखना। ये हमारी क्या बोले हैं, मूल संख्या है, मतलब 5 हमारी मूल संख्या है। 5 का अगर 20% निकालें तो क्या आएगा, देखो 5 गुणे 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 कटा दिए तो क्या आ गया, मतलब मूल संख्या का 20% ही तो एक आया है, मतलब इसका 20%, इसका 20% बराबर क्या होगा, तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा, क्या होगा, तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा, ये 1 क्या होगा, रिजल्ट निकल कर आएगा। अब चाहे किसी का भाई चेक कर लो, आपको हम बोले कि 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10। 10 हमारी ओरिजिनल संख्या है, ये क्या है, हमारा मूल संख्या है, और 1 हमारा प्रतिशत रिजल्ट है, क्या है, प्रतिशत रिजल्ट है, किसका, 10 का 10% एक आएगा, देख लो 10 का अगर 10% करो आप, तो 10 गुणे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। बोलो किसी बच्चे को डाउट है क्या इस टॉपिक से। फिर अगर आपको बोले बाबू 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप बताओ 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होगा। तो 5 आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका प्रतिशत रिजल्ट है, प्रतिशत क्या है, रिजल्ट है। तो 5 का आप लिखो, 5 का अगर आप 60% निकालना चाह रहे हो, तो सोचो 5 गुणे 60% का मतलब कितना, 3/5 हो गया, तो 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया, 3 नहीं ना आया। अब बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या इस टॉपिक में, तो याद रखना, अगर किसी परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हो, तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, क्या होता है, वो ओरिजिनल नंबर होता है, और जो मेरा न्यूमिनेटर होता है बाबू, वो हमारा क्या होता है, प्रतिशत रिजल्ट होता है, ओरिजिनल नंबर का परसेंटेज रिजल्ट है वो। ठीक है, चलिए अगर आपको जैसे कोई भी कह दे, आप बताओ, आपसे कहे कि 1/5 दिया गया है, सोच लो 1/5 दिया गया है, तो ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, क्यों 1/5, हमने आपको बोला है ये तो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा परसेंटेज रिजल्ट आएगा। तो 5 का मान लेते हैं x%,
1% बराबर 1 है, 5 का x%, यहाँ का परसेंटेज मुझे नहीं पता था, उसको हमने x मान लिया बराबर 1 है। 1/5 पता है आपको 20% होता है, तो 20% आना चाहिए, तो 5 गुणे कितना होगा x बटा में 100 बराबर 1, 5 से घटा दो 20। आप बताओ x का मान कितना आ गया बाबू, तो 20% नहीं आ गया। तो ये आपका नंबर है, इसको आपको याद रखना है। 1/5 में जब भी फ्रैक्शन में मान दे तो जो डिनोमिनेटर होता है आपका नंबर होता है, मूल संख्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, अंश जो होता है वो आपका परसेंटेज रिजल्टेंट होता है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोले।